अगर कोई कांग्रेस का नेता कहता है कि ओवैसी गलत कह रहा है तो बताओ जयपुर में कौन से चौराहे पर तुम मुझसे बहस करना चाह रहे, मैं आने को तैयार हूं। हमारे हक छीनने वालों को मालूम हो जाएगा कि अब हमारा हक नहीं छीना जा सकता। हमारी नस्लों को बर्बाद करके रखिए और आकर कहते हैं कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। अरे कौन सा सेकुलरिज्म की तुम बात कर रहे हो? अरे मोहतरमा जाहिदा इतनी कमजोर है कि तुम उनको पैसे भी नहीं दिला सके जो सरकार ने कहा था 15 लाख दिए जाएंगे। इतनी हिम्मत नहीं है कि अशोक गहलोत के सामने जाकर कह सके कि कम से कम जो ऐलान किया गया था वो तो दे दो। मुझे यकीन है कि मेरे आज के इस बयान के बाद बहुत से कांग्रेस पार्टी के लोग नाराज होंगे, उनके पेट में दर्द शुरू होगा, मगर मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अगर कोई कांग्रेस का नेता कहता है कि ओवैसी गलत कह रहा है तो बताओ जयपुर में कौन से चौराहे पर तुम मुझसे बहस करना चाह रहे, मैं आने को तैयार हूं। तुमको दलील देकर बताऊंगा, बल्कि हमने राजस्थान के अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की बर्बादी की दास्तान की किताब हमने छापी है। उस किताब को मैंने नहीं लिखा, उस किताब को माहिरीन ने लिखा है। जमील खान के पास वो किताब होगी, कोई पढ़ना चाह रहा है तो पढ़ लो। उस किताब में लिखा गया कि राजस्थान में 60% मुस्लिम बच्चे, उनके जिस्मों में खून की कमी होती है। जब बच्चे पैदा होते हैं मां के पेट से 20-25% बच्चे में वजन नहीं होता जो उस उम्र में वजन रहना चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन है बताओ? हमारे बच्चे स्कूल से बाहर हैं, इसका जिम्मेदार कौन है बताओ? हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में खाली 2% हैं, आबादी में आप 11% है, इसका जिम्मेदार ओवैसी है। बताओ फिर क्या करोगे आप? मेरे भाई, अगर आज आप बेदार नहीं होंगे फिर 5 साल के बाद चुनाव आएंगे। अगर आज आप बेदार होकर एक मर्तबा जमील खान के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो जालिम को मालूम होगा कि वो जुल्म नहीं कर सकेगा। हमारे हक छीनने वालों को मालूम हो जाएगा कि अब हमारा हक नहीं छीना जा सकता। हमारी नस्लों को बर्बाद करके रख दिए और आकर कहते हैं कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। अरे कौन सा सेकुलरिज्म की तुम बात कर रहे हो? कौन सा सेकुलरिज्म? वो नसीर जुनैद को घाटमीका से किडनैप करके बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले लोग हरियाणा ले जाकर उनको जिंदा जला देते हैं। जुनैद और नसीर की जली हुई लाशें उनके घर को जाती हैं। तो ये आपका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 15-20 दिन के बाद उस पीड़ित परिवार के घर को जाकर मिलता है। ये सेकुलरिज्म है, ये सेकुलरिज्म है कि मरने वालों को अब तक सिर्फ 5 लाख दिए गए। कोई कहेगा कि कांग्रेस की मंत्री है मोहतरमा जाहिदा। अरे मोहतरमा जाहिदा इतनी कमजोर है कि तुम उनको पैसे भी नहीं दिला सके जो सरकार ने कहा था 15 लाख दिए जाएंगे। इतनी हिम्मत नहीं है कि अशोक गहलोत के सामने जाकर कह सके कि कम से कम जो ऐलान किया गया था वो तो दे दो। मैं गया था नसीर के घर को और जब घर को हम गए नसीर के तो मुझे जानकर ये तकलीफ हुई कि मरने वाले की 5 औलाद हैं। उसका एक बड़ा भाई है जो नीम पागल है, उसकी 6 औलाद की जिम्मेदारी भी नसीर पर थी। एक परिवार का एक आदमी मर गया तो 11 बच्चे यतीम हो गए।